नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी तेलंगाना और अन्य राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी भाजपा की नफरत से भरी विचारधारा को हराने जा रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में दिखा दिया कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें हराया नहीं, उनका सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में उन्हें बुरी तरह से शिकस्त दी है। जी हाँ, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की नारों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि हम तेलंगाना में होने वाले अगले चुनाव में भी उनका सफाया करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1100 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। इस रेल हादसे के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। पार्टी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और किसी की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई है। जी हाँ, रविवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम मानव त्रासदी के दौरान राजनीतिक स्कोर की तलाश नहीं करते हैं। माधवराव सिंधिया, नीतीश कुमार और लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मोदी और नैतिकता विपरीत दिशा में चलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने। विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सहित 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को गृह जिले और 3 साल से एक ही जगह पदस्थ फील्ड में लगे अफसरों को हटाने के लिए कहा है। इसके लिए उन अफसरों की जानकारी मांगी गई जो फील्ड पोस्टिंग में लगातार 3 साल से एक ही जगह जमे हैं। जी हाँ, आयोग ने इस बारे में मुख्य सचिव, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जी हाँ, राजस्थान में 3 साल से एक ही जगह फील्ड पोस्टिंग और गृह जिले में लगे अफसरों का ट्रांसफर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उन अधिकारियों के लिए जो राज्य सरकार में 3 साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही पोस्ट पर लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन हादसे के बाद विपक्षी दल के तमाम नेताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। इसी कड़ी में शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे देने के लिए कहा है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि ये बालासोर ट्रेन हादसा लापरवाही के कारण हुआ, जिसमें 288 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, वहीं शिवसेना सांसद ने शनिवार को नासिक में कहा कि वैष्णव को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने ट्रेन दुर्घटना के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को और मजबूती देने के लिए शामली जनपद में मल्ली खाप चौधरियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया है। जी हाँ, इस पंचायत में फैसला लिया गया कि जो भी खिलाड़ियों की आगे की रणनीति होगी उस निर्णय के साथ सारे खाप कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, चाहे इसके लिए खाप चौधरियों को गोलियां ही क्यों न खानी पड़े। जी हाँ, पहलवानों के समर्थन में देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन की चिंगारी उठती नजर आ रही। जी हाँ, महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए पहले यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर और फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 9 जून का समय रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार देश के लाखों किसानों को जल्द ही गुड न्यूज दे सकती। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 13वीं किस्त तक का फायदा मिल चुका है। अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, इस बीच मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये खबर आ रही कि इस महीने के अंत में किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती। जी हाँ, पिछले
13वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जून के अंत या जुलाई महीने तक किसानों के बैंक खाते में 14वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जी आपको बता दें कि इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब पायलट ने विमान के इंजन में खराबी की घोषणा की थी। इसके बाद फ्लाइट को गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल की ओर मोड़ दिया गया और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट असम की डिब्रूगढ़ जा रही थी। जी हाँ, इस विमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और बीजेपी के 2 विधायक प्रशांत फूकन व तिरास गोवाला सहित 150 अधिक यात्री सवार थे। जी हाँ, आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल बाद 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया। जी हाँ, सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिल गया है। उनकी पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वो तभी से इसके नवीनीकरण की मांग कर रही थी। जी हाँ, महबूबा को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया जब 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में सुहाग रात की सुबह बेड पर दूल्हा और दुल्हन दोनों मृत मिले थे। इसके बाद घर में कोहराम मच गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया है। जी हाँ, पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। जब रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाली बात सामने आई थी। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दूल्हा दुल्हन की मौत हाई अटैक से हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए निकले लोगों की संख्या अब तक 20 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी। यानी शुरू हुई यात्रा के बाद से अब तक धामों पर पहुंचे और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। अलग अलग धामों पर दर्शन कर चुके यात्रियों की संख्या पर बात करें तो 3,50,000 से अधिक लोग यमुनोत्री धाम के दर्शन पा चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में जल्द ही टेलीविजन स्क्रीन पर खराब मौसम के बारे में चेतावनी संदेश प्रसारित किए जाएंगे और लोगों को सतर्क करने के लिए रेडियो पर गीतों को बीच में ही रोककर संदेश दिए जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारी बारिश गरज के साथ बारिश और लू के बारे में अहम सूचनाएं प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन पर संदेश भेजना शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार अब उसकी योजना टेलीविजन, रेडियो तथा संचार के अन्य माध्यमों पर भी चेतावनी देने की, ताकि लोगों को तत्काल सूचना मिले और खराब मौसम से निपटने के लिए वे बेहतर तरीके से तैयार हो। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी। इसी बीच राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सुधीर अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे राम जन्मभूमि मामले में फैसला न सुनाने का दबाव था। सुधीर अग्रवाल 2010 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे में एक महत्वपूर्ण निर्णय देने वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ का हिस्सा थे। ये 23 अप्रैल 2020 को हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सुधीर अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुझ पर फैसला नहीं सुनाने का दबाव था। उन्होंने कहा कि अगर फैसला नहीं दिया होता तो अगले 20 साल तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक शर्मनाक खबर सामने आई। जी हाँ, यहाँ के बड़ा इलाके में एक मंदिर के 80 वर्षीय पुजारी घनश्याम दास को 8 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो बच्ची को अकेला पाकर टॉफी का लालच देकर अपने पास बुलाता था। बच्ची का पिता उसे खोजता हुआ पहुंचा तो बाबा को गलत हरकतें करते हुए पकड़ लिया है। बच्ची ने भी पूछताछ में आपबीती बताई है। परिजनों ने कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद बर्रा पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी पुजारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुजारी की हरकत सामने आने के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा देखी जा रही है।
जी हाँ, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की है, जिससे केरल में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून लक्षद्वीप और दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि आईएमडी ने 6 जून से केरल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।